38 39 किया था हमने, याद है किसी को? ये तो 39 हो गया था, 40 करेंगे ऐसा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और भागवतों में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यादि पाश्चात्यस्तरणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। 40वां श्लोक। पुण्य पुण्यद्रुमलता जलै कूजत् पुण्य मृगद्विजै सर्वर्तु फलपुष्पाढ्यं वनराजी श्रियान्वितम्। The shore of the lake was surrounded by clusters of pious trees and creepers, rich in fruits and flowers of all seasons, that afforded shelter to pious animals and birds, which uttered various cries. It was adorned by the beauty of groves of forest trees. सरोवर के तट पवित्र वृक्षों तथा लताओं के समूहों से घिरे थे, जो सभी ऋतुओं में फलों तथा फूलों से लदे रहते थे, और जिनमें पवित्र पशु पक्षी अपना अपना बसेरा बनाते थे और विविध प्रकार के कूजन करते थे। यह स्थान वृक्षों के लिए कुंजों की शोभा से विभूषित था। तो बिंदु सरोवर का बात आ रहा है कि बिंदु सरोवर को पिछले श्लोक में देखिए कहा गया है शिवामृत जल। शिव यानी जो आपको ठीक कर दे और उसको जो आपको सभी रोगों से मुक्त कर दे, आपको सभी भव सागर के भी रोग से भी मुक्त कर दे, वो स्थान है, वो जल है। तो उसकी महिमा यहाँ कहा गया है कि वहां पे जो हमने हिंदी पढ़ लिया था ना, तो वहां पे कह रहे हैं कि बहुत सारे पुण्यवान वृक्ष वहां पे थे, लताएं थी, और जो फल और फूल से लदे हुए थे, बहुत सुंदर। मतलब अगर फल का पेड़ हो और उसमें फल ना हो तो भी अच्छा नहीं लगता है, और फूलों का पेड़ हो उसमें जब फूल आते हैं तो बहुत सुंदर दिखाई देता है। स्पेशली जो हो, मुझे लगता है जनवरी फरवरी का, मतलब ड्राई सीजन होता है पेड़ों का, पत्ते झड़ते, पतझड़ ज़्यादा होते हैं, तो एकदम अजीब सा लगता है, लेकिन वो ज़रूरी है ताकि आगे जो नए पत्ते हैं वो आएंगे। हाँ, और वहाँ पे बहुत सुंदर पशु और पक्षी वो कोलाहल कर रहे थे, उनका सुंदर आवाज। और ये बहुत अच्छा वहाँ पे घना घना जंगल था, ये वहाँ पे वर्णन दिया गया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते थे, एवरी ट्री बोर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड एवरी बर्ड सैंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। हर कोई भगवान का स्तुति गा रहा था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें दिया है। वो जो ये यहीं पे कहा गया, सेम चीज कहा गया। सो एमोंग, जैसे बोल रहे हैं प्रभुपाद कि मनुष्यों में पुण्य और पापी लोग होते हैं, वैसे ही पेड़ों में कहा गया है, ट्रीज विच डू नॉट बेयर नाइस फ्रूट और फ्लावर्स आर कंसिडर्ड इम्पायस। बहुत ही इम्पायस यानी आप कह सकते अशुभ है। एंड बर्ड्स विच आर वेरी नेस्टी सच एज क्रूज आर कंसिडर्ड इम्पायस। जो कौवा है इसको अच्छा माना नहीं जाता है, तो ये बहुत क्रैक क्रैक आवाज भी करता है और इसको इम्पायस माना जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो वहां पे एक भी इम्पायस पेड़ नहीं था, यानी एक भी अशुभ वृक्ष वहां पे नहीं था, सभी फल देने वाले थे। ठीक है, पता नहीं, ये मुझे तो इतना पता नहीं पेड़ों का, लेकिन हमारे गांव में एक पेड़ था,
वो पेड़ मतलब हमने बचपन से देखा एंड तक, कभी उसने आम नहीं दिए। वो आम का पेड़ था, उसके आगे एक पहाड़ में अमराई था। अमराई यानी जैसे आम का बगीचा बगान होता है, आम बगान। तो बाकी सब में पे आम होते थे, ये एक पेड़ जैसे जाते थे लगता था रास्ते में, इसको एक भी आम नहीं था। तो हम लोग बोलते थे कि वो, अच्छा मराठी में बोलते हैं अम्बी, अम्बी मतलब लेडीज, वो है इसलिए फल दे रहे हैं, ये अम्बा है, ये नहीं देता है। तो मुझे उसका साइंस नहीं मालूम एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है नहीं होता है, पर यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर ग्लिम्स दे रहे हैं कि वो इम्पायस ट्री हो अगर तो फल नहीं देता। ठीक है, 41वां श्लोक। थोड़ा आचार्य का कमेंट्री देख लेता हूँ। 40। 40 it was filled with network of creepers. Okay, ठीक है। 41 मत्त द्विज गणैर्घुष्टम मत्त भ्रमर विभ्रमम मत्त बरहीनता नटाटोपम आहवयन्मत्त कोकिलम। The area surrounded with the notes of overjoyed birds, intoxicated bees wandered there, intoxicated peacocks proudly danced, and merry cuckoos called one another. यह प्रदेश मतवाले पक्षियों के स्वर से प्रतिध्वनित था। मतवाले भौरे मंडरा रहे थे, प्रमत्त मोर गर्व से नाच रहे थे, और प्रमुदित कोयलें एक दूसरे को पुकार रही थी। तो वहां पे जो पंछी एक दूसरे को आवाज दे के बातें करते हैं, तो इनके लैंग्वेजेस समझने का भी एक बुक है, सहदेव भाडड़ी करके बोलते, उसमें कैसे कौन से पंछी क्या बोल रहे थे, उसका क्या मीनिंग है, वो उसमें दिया हुआ है। तो अगर आप सुनने लगेंगे तो आप भी पगला जा सकते हैं, इसलिए वो ठीक ही है कि आप उनका लैंग्वेज नहीं आता है। नहीं तो रोज जितना भी कीड़ा क्वैक क्वैक करो क्या बोल रहा है, अभी देखिए पंछी क्रुक 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 किया है, तो क्या बोला है वो आपको नहीं समझेगा, लेकिन अगर वो बुक आपने पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पंछियों का आपस में बोलना, एक दूसरे में वो वार्तालाप करते हैं। और वहां जो मोर थे वो नाच रहे थे गर्व से। वो तब नाचते हैं मोर जब उनको बहुत जॉय फील होता है, वहां पे उनको डर नहीं लगता है तब। आजकल कई मोर को लोग लेके मोर पीस निकालने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन हर प्राणी को अपने अपने स्थान में सुख से रहने देना चाहिए। हाँ, तो मोर जो नाचते हैं एकदम मस्त, टिडिंग 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 टिडिंग। कई कई के पिताजी को भी आता था पक्षियों का भाषा। कई के पिताजी को, हाँ, कई जो कई जो भारत के माता, भरत की माता, कई के जो पिताजी थे उनको आता था। और बाद में जब राम को भेज दिया था, तो जब बोल रहे थे कि तुमने ऐसा क्या किया, तो भरत महाराज ने ये भी बोला था कि नहीं, तुम्हारे पिताजी ने भी, मतलब उनके ग्रैंडफादर ने भी, जब एक बार पक्षी के बारे में उनको पता था, और उनके बीवी ने जब उनको पूछा कि वो दो पक्षी ने क्या कहा, तो वो बोले हाँ मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे अपना प्राण गंवाना हो। तो कैकेयी के माता जी ने बोला तुम अपना प्राण गंवा दो, लेकिन मुझे बताओ। हाँ, ये स्टोरी है रामायण ये वाला है स्टोरी। हाँ, तो वो वही बोल रहे थे कि तुम अपने स्वाद के लिए कुछ भी कर सकते हो। ये स्टोरी है, ये पूरा स्टोरी पढ़ा है मैंने। तो यहाँ पे प्रभु जी बता रहे हैं कि कैसे जो प्राणियों का लैंग्वेज है वो कैकेयी के पिताजी को आता था। तो ये यहाँ पे कहा है। ओके, 41 हो गया। 41 हमने पढ़ लिया। तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद ने, द ब्यूटी ऑफ द प्लेजेंट साउंड्स हर्ड इन द एरिया सराउंडिंग लेक बिंदु सरोवर is described here. After drinking honey, the black bees become maddened and they hummed in intoxication. Merry peacocks danced like actors and actresses, and merry cuckoos called their mates very nicely. इस प्रकार से सब मधुमक्खी जो पगला गए थे एकदम आनंद में, भ्रमर जो है वो जाके मध निकाल रहे थे। मोर जो हैं जैसे नाटक करने वाले जो नाटक नाटिकाएं श्रृंगार करके आते हैं और एक्टिंग करते हैं, वैसे जो मोर हैं वो ये कार्य कर रहे थे। 42 43 42 43
कदम्ब चंपा चंपका शोक करंज बकुलाशनै कुंद मंदार कुदचै च्युतपोतैरलङ्कृतम् कारण्डवै प्लवैर्हंसै कुररैर्जलकुकुटै शारसायैस चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गुकूजितम्. Lake Bindu Sarovar was adorned by flowering trees such as Kadamba, Champaka, Ashoka, Karanja, Bakula, Asana, Kunda, Mandar, Kutaja, and young mango trees. The air was filled with pleasing notes of Karandava, ducks, plovers, swans, ospreys, waterfall, cranes, चक्रवाकस and chakoras. बिंदु सरोवर कदम्ब, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, आसन, कुंद, मंदार, कुटज तथा नव आम्र के पुष्पित वृक्षों से सुशोभित था. वायु, कारंडव, प्लवहंस, कुररी, जलपक्षी, सारस, चक्रवाक तथा चकोर के कलरव से गुंजायमान थे. अब ये जो लिखे हैं इनमें से कुछ भी रेयरली मालूम होगा. एक कदम का पेड़ मालूम है, चंपक का फूल मालूम है, अशोक मालूम है, करंज जो बोलते वही करंज होगा. हाँ, करंज जिसका दातुन बनता है. बकुल का पेड़ मालूम है, आसन नहीं मालूम मुझे. कुंद क्या है डाउट है मुझे. मंदार का भी इतना पता नहीं, कुटिज का भी पता नहीं. आम का पता है. अब ये कारंडव, प्लव, हंस, इन सबको तो देखा भी नहीं है. कौन सा वो नंदन कानन कौन सा जू है वो भुवनेश्वर में? मंदार म्हणजे रुई, पांढरी रुई. अच्छा अच्छा, पांढरी रुई मंदार म्हणतात त्याला. तो ऐसा ये सब वहां पे बिंदु सरोवर के पास थे, तो उनका वर्णन यहाँ पे आता है. चंपक, कदम और बकुल ये बहुत सा सुगंधित फूल होते हैं, ये बताया गया है. ओके 43 ओके. ठीक है. 44 ओके 44 तथैव हरिणै क्रोडै स्वाविद गवय कुंजरै गोपुच्चैर हरिभिमर्कैर नकुलैर्नाभिविवृतम्. Its shore abounded with deers, boars, porcupines, gavayas, elephants, baboons, lions, monkeys, mongooses and musk deer. इसके तटों पर हिरन, सूकर, शाही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, शेर, बंदर, नेवला तथा कस्तूरी मृगों की बहुलता थी. तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रॉपर ने एलॉबरेट किया है. मस्क डियर आर नॉट फाउंड इन एवरी फॉरेस्ट. जो वो जिसका हिरण के गर्भ में वो कस्तूरी होता है, वो सब जगह सब जंगलों में नहीं पाए जाते हैं, बट ओनली इन प्लेसेस लाइक बिंदु सरोवर जैसे स्थान में. दे आर ऑलवेज इंटॉक्सिकेटेड बाय द एरोमा ऑफ मस्क सीक्रेटेड फ्रॉम देयर नेवल्स. वो हमेशा अपने गर्भ से आए हुए उस कस्तूरी के सुगंध को लेके पगला जाते हैं. गवयास, द स्पीशीज ऑफ काउ मेंशन्ड हियरिन, bear a bunch of hair at the end of their tails. गवय जो हैं वो नील गाय हैं, उनका पूंछ में बहुत ज्यादा बाल होता है. This bunch of hair is used in temple worship for fan the deities. उसका चामर बनता है उस नील गाय के पूंछ के बालों का. हाँ, the गवयas are also sometimes called chamaris. हाँ, उनको कभी कभी चमरी भी कहा जाता है. And they are considered very sacred. बहुत शुभ है वो. In India, there are still gypsies or forest mercantile people who flourish by trading kasturi or musk and the bunches of hair from chamaris.
कुछ लोग चामड़ी गाय के उससे व्यवसाय करते हैं और कुछ कस्तूरी का करते हैं. These are always in great demand for the higher classes of Hindu population, and such business still goes on in large cities and villages in India. से आज भी भारत के हिंदू सभ्यता में इसको बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं. 45 और 47, 45, 46, 47 तीन श्लोक कभी गाएंगे हम लोग. तो ये बिंदु सरोवर के आसपास जो मनोरम्य दृश्य है उसका वर्णन है. प्रविश्य तत्तीर्थवरम आदिराज सहात्मजः ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुताशनं विद्युतमानं वपुषा तपस्यायुग्रयुजाचिरं नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकनात् तद्वयाहृतामृतकला अपीयूषा श्रवणेन च प्रांशुं पद्मलाशाक्षं जटिलं चीरवाससम् उपसंसृत्य मलिनं यथार्हणम् असंस्कृतम्. Entering the most sacred spot with his daughter and going near the sage, the first monarch Swayambhuva Manu saw the sage sitting in his hermitage, having just propitiated the sacred fire by pouring oblations into it. His body shone most brilliantly. Though he had engaged in austere penance for a long time, he was not emaciated, for the Lord had cast his affectionate sidelong glance upon him, and he had also heard the nectar flowing from the moon-like words of the Lord. The sage was tall, his eyes were large, like the petals of lotus, and he had matted locks on his head. He was clad in rags. Swayambhuva Manu approached us and saw him to be somewhat soiled, like an unpolished gem. ये लंबा है, चाहे 3 श्लोक हैं. उस पवित्र स्थान में आदि राजा स्वयंभुव मनु अपने पुत्री सहित प्रविष्ट हुए और उन्होंने जाकर देखा कि अभी अभी पवित्र अग्नि में आहुति देकर वे मुनि अपने आश्रम में आसन लगाए थे. उनका शरीर अत्यंत अभावान था. यद्यपि वे दीर्घ काल तक कठोर तपस्या में लगे हुए थे, किंतु वे तनिक भी क्षीण नहीं थे, क्योंकि भगवान ने उन पर कृपा कटाक्ष किया था और उन्होंने भगवान के चंद्रमा के समान स्निग्ध अमृतमय शब्दों का पान किया था. मुनि लंबे थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, मानो कमल दल हों, और उनके सिर पर जटाजूट था. वे चिथड़े पहने थे. स्वयंभुव मनु उनके पास गए और उन्होंने देखा कि वे धूल धूसरित हैं, मानो बिना तराशा हुआ कोई मणि हो. हाँ, तो उधर पूरा वर्णन दिया है कि कैसे कर्दम मुनि वहां बैठे थे, अपना आहुति डाल रहे थे और स्वयंभुव मनु को लग रहा था जैसे कोई हीरा हो, उसको पॉलिश खत्म अभी नहीं हुआ तो कैसे उसका वो दिखने में ठीक नहीं दिखता, लेकिन अंदर से वो हीरा होता है. तो उसका इस प्रकार से वर्णन यहाँ पे किया है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक शब्द इस्तेमाल हुआ है उजताम, उत्तजम मीन्स अ लीफ हट, मतलब जो कुटीर बना भी था वो पत्तों से बना था. देखिए कंस्ट्रक्शन में बैम्बू का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत टेंशन ले सकता है. ठीक है, बेतिया एक होता है, वो कितना भी बेंड हो जाता है, गोल है ना, गोल चेयर्स उन्हीं से बनते हैं. तो ऐसे नेचर में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं. हमें कोई स्टील मैन्युफैक्चर करने का या लोहा मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं है. हम मनुष्यों को जीने के लिए यही काफी है, लेकिन हमने बहुत सारा स्टील आयरन इसका यूज कर करके हमारा लाइफ एक अलग जोन में डाल दिया है. जबकि एकदम लीफ का हट है, एकदम लीफ का बनाओ, रिलैक्स रहो. हियर सम डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रह्मचारी योगी. यहाँ बताया गया कि ब्रह्मचारी कैसे रहता है. इन द मॉर्निंग द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ ब्रह्मचारी seeking spiritual elevation is hutasana, to offer sacrificial oblations to the supreme lord. भगवान को जो है
देना, वो ब्रह्मचर्य का काम है। हुतासना, जैसे हम हरे कृष्णा में सब उठ के जप करते हैं, तो हरि नाम करते हैं, संकीर्तन यज्ञ करते हैं। Those engaged in brahmacharya cannot sleep until 7 or 9 o'clock in the morning. जो ब्रह्मचारी है उसको 7 बजे 9 बजे तक नहीं सोना चाहिए। They must rise early in the morning, at least 1.5 hours before the sun rises, and offer oblations, or in this age they must chant the holy name of the Lord Hare Krishna. तो उनको बहुत जल्दी उठना है, यज्ञ करना है, लेकिन हमारा संकीर्तन यज्ञ तो कम से कम संकीर्तन यज्ञ करना है। They must chant the holy name of the Lord Hare Krishna, as referred to by Lord Chaitanya. Kalo nasti eva nasti eva nasti eva gatiranyatha. There is no other alternative, no other alternative in this age to chanting the holy name of the Lord. भगवान के नाम के बिना और कोई इस युग में पर्याय नहीं है, तो इसलिए ब्रह्मचारी को उठ के नाम जप करना चाहिए। As the brahmachari must rise early in the morning, and after placing himself should chant the holy name of the Lord. और एक बार नहा धो के हो जाए तो बैठ के भगवान के नाम का जप करना है। From the very features of the sage, it appeared that he had undergone great austerities. जैसे उनका भी वर्णन हुआ है कर्दम मुनि का, इससे पता चलता है कि वो बहुत तपस्या किए थे। That is the sign of observing brahmacharya, the vow of celibacy. जो ब्रह्मचर्य जीवन है वो किसी भी प्रकार के मैथुन कार्य से वो दूर रहता है, संभोग कार्य से। If one lives otherwise, अगर कोई इसके विपरीत जीता है, it will be manifest in the lust visible in his face and body. उस व्यक्ति के चेहरे पर वो काम वासना दिखाई देगी और उसके शरीर में वो हाव भाव दिखाई देंगे। जैसे अगर कोई बहुत ब्रह्मचारी जीवन जी रहा है लेकिन उसके मन में काम वासना को वो पाले बैठा हुआ है, यानी मिथ्याचारी टाइप जीवन जी रहा है, तो उसके चेहरे से पता चल जाएगा। जनरली कोई भी माता है ना, उनको सिक्स सेंस होता है, इमीडिएटली उनको पता चलता है कि इसका दिमाग अभी ठीक नहीं है तो वो लोग पहचान लेते हैं। और नॉर्मल भी चेहरा जो है वो, आंखें जो है वो बड़ी हो जाती हैं, वो कुछ तो उसके माइंड में उल्टा टेढ़ा विचार आने लगता है, तो वो उसके एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है कि ये गायब हो गया है। ब्रह्मचर्य बहुत सिंपल है, मातृत्व प्रदानिशु, प्रणाम कर लेना है, आशीर्वाद दे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई नहीं करेगा तो प्रभुपाद क्लियर लिख रहे हैं। कल भी मैंने पॉडकास्ट में यही बोला, वो लोग कुछ ऐसा टॉपिक आया था, तो मैंने बोला देखो, कोई ऐसा सोचता है कि मैं अफेयर कर लूंगा और किसी को पता ना चले। कभी कभी कुछ ब्रह्मचारी होगा ना, कुछ माता जी लोग ऐसा ऑफर देते हैं जिनका जीवन वो हो जाता है, थोड़ा वो लोग सोचते हैं कि हाँ ये अच्छा आदमी है, इसे रिलेशन बनाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, तो वो उनको बोलते हैं कि आप मुझे अपना पत्नी मान लीजिए, मैं मन में आपको पति मान लूंगी और हम किसी को नहीं बताएंगे आप मुझे अपना पत्नी बना लीजिए, आप मेरे पति हो जाइए और हम ये किसी को नहीं बताएंगे, आपके गुरुजी को भी नहीं बताएंगे, और हम आपस में आप सुख से जिएंगे। ऐसा जो कुछ ऑफर्स आते रहते हैं, है ना। तो ऐसे टाइम में कोई ब्रह्मचारी अगर उस दांव पेच में फंस गया तो वो आपको हमेशा दिखने लगेगा ये काम में जो गुरुजी, एकदम सिंपल है, ब्रह्मचारी को पकड़ना 2 मिनट का काम है। ब्रह्मचारी को गुरुजी ने ऑर्डर दिया ये करो और वो उसको छोड़ के कुछ कर रहा है तो गड़बड़ है। गुरुजी ने बोला पानी ले आओ, तो पानी ले आओ। अब पानी लाने के चक्कर में वहां चले गए, हमको अभी आ रहे थे, हम थक गए हैं, कुछ झूठ बोल रहे, हम बीमार हैं, तो ये ब्रह्मचर्य के लक्षण नहीं। ब्रह्मचर्य मतलब प्राण चले चले लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये एकदम सिंपल कंसेप्ट है। तो ऐसे कई बार होता है कि फंस जाते हैं लोग, या प्यार का चक्कर हो जाता है, तो उसको इमीडिएटली ब्रह्मचर्य जीवन छोड़ के गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लेना चाहिए, ढोंगी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे कहा गया, ओके। If one lives otherwise, it will be manifest. वो अगर आप उसके विपरीत जी रहे हैं तो दिखाई देगा। The word tamanam indicates that brahmachari feature showed in his body. तो ये जो शब्द है विद्युत्तमानम, तो वो उनके शरीर में दिख रहा था, उनके तेज में दिख रहा था। क्योंकि एक बार कोई ब्रह्मचर्य जीवन से हट जाए या विचलित हो जाए या विपरीत हो जाए
उसके बोलने में जो तेज है वो खत्म हो जाता है, वो निस्तेज हो जाता है, वो डरने लगता है, वो बोलने से डरने लगता है, वो निस्तेज हो जाता है। इसलिए कई बार प्रीचर जो पहली बार ब्रह्मचर्य टाइप रहता है अच्छे से, वो अच्छे से प्रीचिंग करता है, जो ही काम वासना कहीं आगे पीछे से ग्रसित कर लेती है तो उसके बोलने में बहुत कठिनाई होता है, उसका तेज जो है वो खत्म हो गया, तो उसको बोलने में बहुत दिक्कत होता है, एक्सप्रेस करने में, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग देने में। A drunkard or smoker or sex monger can never be eligible to practice yoga. कोई बेवड़ा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो कोई काम वासना के आहारी है, ऐसा व्यक्ति योग का अध्ययन नहीं कर सकता, उसको छोड़ना होगा। योग कोई भी हो, स्पेशली भक्ति योग हो, तो आपको ये सब काम वासना इत्यादि का जो है पार्किंग में रखना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। जनरली योगीज लुक वेरी स्किनी बिकॉज ऑफ दे आर नॉट बीइंग कंफर्टेबली सिचुएटेड। जो योगी होता है उसका स्थान काफी कठोर होता है। बट कर्दम मुनि वाज नॉट इमेशिएटेड फॉर ही हैड सीन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड फेस टू फेस। एंड कर्दम मुनि ने भगवान को देख लिया तो उनका मन तुष्ट था, इसलिए वो वैसे इमेशिएटेड नहीं थे, वो ठीक ठाक थे। He looked healthy because he had directly received the nectarian sound vibrations from the lotus lips of the personality of Godhead. और वो बहुत ही भगवान से उन्होंने वाणी सुना था तो बहुत प्रसन्न थे, खुश थे। स्निग्ध पंगावलोकना का मतलब है उन्होंने भगवान को फेस टू फेस देखा। Similarly, one who hears the transcendental sound vibration of the holy name of Lord Hare Krishna also improves in health. अगर कोई हरे कृष्णा करे तो उसका भी हेल्थ जो है सुधर जाएगा। We have actually seen many brahmacharis and grihasthas connected to International Society for Krishna Consciousness having improved in health and luster has come to their faces. वाह, प्रभात सीधा बोलते हैं कि जो भक्त है उसके चेहरे पे एक तेज अलग रहता है, उसका हेल्थ भी एकदम अच्छा हो जाता है। It is essential that a brahmachari engaged in spiritual advancement look very healthy and lustrous. इसलिए कोई ब्रह्मचारी जो है हमेशा हेल्दी और लस्ट्रस दिखना चाहिए, एकदम तेजस्वी दिखना चाहिए, स्माइल। हमारे प्रणब दादा दिख रहे हैं भैया। ये देखो, इसको देखो, दुबला पतला आया था ये जब आया था, तो अब एकदम सेवा करके भगवान का एकदम तेजस्वी हो गया है। हमारे करुणावतार प्रभु देखे एकदम ऐसा लगते हैं एकदम मस्त। हमारे श्याम प्रभु जो पहले एकदम पहले का उनका अलग ही फोटो था, आप देखिए उनके एकदम मतलब वैकुंठा मैन लगते हैं। तो ये तेज जो है अपने आप भगवान का कार्य करते करते आ जाता है। Okay. Connected, yes. The comparison of the sage to unpolished gem is very appropriate. उनका जो कर्दम मुनि का जो वर्णन है वो एक अनपॉलिश्ड यानी बिना पॉलिश किया हुआ जो हीरा है उसका कैसा हाल होता है उस प्रकार बताया गया है। लेकिन ये गलत कंपैरिजन नहीं है ये क्योंकि इवन इफ जेम टेकन फ्रॉम अ माइन लुक्स अनपॉलिश्ड द लस्टर ऑफ जेम कैन नॉट बी स्टॉप्ड। वो भले उसको आप खान से निकाल दोगे, खदान से, फिर भी वो चमकता है। Similarly, although Kardam was not properly dressed and his body was not properly cleansed, his overall appearance was gem-like. वो भले ही वैसे पॉलिश नहीं हुआ थे, लेकिन वो हीरे की तरह ही थे। तो अब 48वां श्लोक इसमें देख लेते हैं। 48 अथोटजम् उपायातं नृदेवं प्रणतं पुरः समर्पय सपर्यया गृहात् प्रतिनन्द्यानुरूपया। Seeing that the monarch had come to his hermitage and was bowing before him, the sage greeted him with benediction and received him with due honor. राजा को अपने आश्रम में आकर प्रणाम करते देखकर उस मुनि ने आशीर्वाद देकर सत्कार किया और यथोचित सम्मान सहित उसका स्वागत किया। उनका सम्मान किया, आश्रम में बुलाया और उनका सम्मान किया, है ना। तो ऐसे नहीं कि हमको राजा का सम्मान नहीं करना चाहिए या
कोई राजनीतिक पद पे है तो हमको सम्मान नहीं, हमको उसको सम्मान करना चाहिए। हाँ, उसे अपना गुरु नहीं बना लेना चाहिए, नहीं कि वो अब हमको आदेश देगा क्या करना है। हाँ, सम्मान जरूर करना चाहिए क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। ठीक है। 49 गृहीतार्हणम् आसीनं संयतं प्रीणयन् मुनिः स्मरन् भगवाद देशाम् इत्याह स्वलक्षणया गिरा। After receiving the sage's attention, the king sat down and was silent, recalling the instructions of the Lord. Kardam then spoke to the king as follows, delighting him with his sweet accents. तो मुनि से सम्मान पाकर राजा स्वयंभुव मनु ने बैठ गए और शांत बने रहे। तब भगवान की आदेशों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि अपनी मधुर वाणी से राजा को प्रमुदित करते हुए इस प्रकार बोले। फिर उन्होंने कर्दम मुनि बोलेंगे और अपने चीजों को रखेंगे सामने, लेकिन यहाँ कहा गया कि शांति से उन्होंने पार होने दिया। कितने श्लोक है अभी? 50 से लेके 55 तक, 56 तक है। इसको कल करेंगे, ठीक है। यस, किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। थोड़ा उसमें मटका से पानी निकलने के लिए। यस, सब में से किसी को क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। जय जी, जय माता जी, जय किशोरी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, एक क्वेश्चन ऐसा है कि समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला और भगवान ने अमृत सबको पिलाया, तो देवता हम ऐसे पढ़ते हैं कि अमर नहीं है, वो भी जीव है, तो अमृत पिलाने से तो सब लोग अमर हो जाते हैं, तो क्या अमृत पीने से वो अमर नहीं हुए? कि देखिए, अगर मृत्यु नहीं आने का काम होता तो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वर मांगने के बजाय बोलता कि आप अमृत पिला दो। समझे? तो क्या होता है, याद रखिए, हर जीव जो है अपने अपने एडवांस्ड लाइफ के लिए, हायर कॉन्शियसनेस के लाइफ के लिए, या लंबा जीने के लिए, या अच्छा हेल्दी जीने के लिए प्रयास करते हैं। प्रियंका माता म्यूट कर दीजिए। तो हर व्यक्ति जो है, प्रियंका माता आपका म्यूट कर दीजिए आप जो, हाँ, हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, हम लोग दवाइयाँ लेते हैं, हम लोग च्यवनप्राश खाते हैं, तो इसका मकसद ये होता है कि हम हेल्दी रहे, लंबा जिए, लंबा आयु मिले, अच्छा रहे। वैसे देवता लोग भी उसके लिए लालायित रहते हैं, तो वो इस अमृत का पान करते हैं जिससे उनका काल बढ़ जाता है, थोड़ा आयु दीर्घ हो जाता है। लेकिन वो अमृत पीने से वो अमर नहीं हो जाते, वो उनका टाइम स्पेन खत्म की, उनका वो शरीर छोड़ना पड़ेगा। और जो ज्ञानी लोग हैं वो जानते हैं कि आत्मा अमर है, तो फिर ये सब के पीछे क्यों भागना। लेकिन प्रॉब्लम है कि देवता कौन होते हैं? जो थोड़े मिश्र प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं, भगवान पे भरोसा होता है लेकिन उनको फिर भी भोग करने की इच्छा रहती है, तो फिर वो लोग अमृत के पीछे भागते हैं। ऐसा है। प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस, अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, बृहत का मीनिंग क्या है? बृहत भागवतम, बृहत, ये जो ग्रंथ के आगे में बृहत लगाते हैं, वो उसका जो ओरिजिनल ग्रंथ है उससे अलग स्पेशलिटी क्या होता है बृहत का? बृहद मतलब जो आवाज करे, बृहद मृदंगम, बृहद मृदंग यानी ऐसा मृदंग जो अच्छा आवाज करे। तो जो भगवान के भक्तों का और उनके भगवान के भक्तों का और भगवान का जो आदान प्रदान है, उसको और सुंदर तरीके से आपको बताए, उसको बोलते हैं बृहद। तो बृहद भागवत ऐसा हो गया। तो भागवतम और बृहद भागवतम में क्या डिफरेंस है प्रभु जी?
बृहद भागवतम में जो है सभी भक्तों का महिमा अलग तरीके से बताया गया है। जैसे एक एक व्यक्ति होता है, वो बोलता है कि मुझको सबसे अच्छा भक्त मिलना है, जिससे मिलना है, तो बोलते हैं आप नारद मुनि के पास जाइए। तो नारद मुनि की स्तुति करते हैं वो, कि नारद, एक भक्त दूसरे भक्त का स्तुति करते हैं, सुनो नारद ऐसे 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 हैं, आप उनके पास जाइए। जब वो उनके पास जाते तो बोलते हैं अरे सुनो आप शिव जी के पास जाइए, तो सुनिए शिव जी की महिमा। तो नारद शिव जी की महिमा बता रहा है, बात समझो। तो एक भक्त दूसरे भक्त की महिमा बता रहा है, उसको बोलते बृहद भागवत। मतलब हायर टेस्ट के लिए जो जैसे चेतने के अकॉर्डिंग वो उसको बताया जाएगा। यस यस। अच्छा प्रभु जी, अभी दूसरा क्वेश्चन है। हम्म। अभी जैसे करदम मुनि को भगवान ने बोला कि तुम वेट करो, और अनटिल अनलेस वो सिचुएशन नहीं आएगा तब तक आप वेट करना है। अभी ये आज कलयुग में हम भक्त लोग है, गुरु की आज्ञा इस तरह से पालन कर सकते हैं या नहीं है, रादर ये पॉसिबल नहीं है वैसे, तो उसको किस एंगल से हम ले सकते हैं प्रभु जी? मतलब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। जी। नहीं तो इंस्ट्रक्शन को कंप्लीशन तक भी नहीं ले गए तो प्रयास आपका सिंसियर होना चाहिए। आपका जो प्रयत्न है वो प्रामाणिक होगा तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बराबर माना जाएगा। जैसे क्रिकेट मैच में कभी कभी जो कैप्टन होता है बॉलर को बोलता है देख तू बॉलिंग अभी स्पिन डाल रहा है, स्पिन को उठा उठा के मार रहा है, तो एक काम कर तू जगह से फास्ट यॉर्कर मारते जा। अब वो स्पिनर है, उसका एक्सपर्टीज स्पिन में है, लेकिन टीम की जरूरत क्या है, तो उसको वो प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास करने पर भी अगर वो बैट्समैन मार दे तो अब बॉलर का कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उसने कैप्टन के बोलने पे काम किया। ऐसा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 प्रभु जी ऐसा है, आपने बताया ब्रह्मचर्य पालन के इससे उसके जो ओरा है या उसका जो लस्टर है बढ़ जाता है ब्रह्मचारी का, और लेकिन जो गृहस्थ में रह के भी एज गुड एज ब्रह्मचर्य पालन करता है, उसके बारे में भी सेम? हाँ, उसका भी बढ़ेगा। ओके प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, अब उनका धन्यवाद। लगती है ना प्रभु, देख लो हमारे गृहस्थ भक्त भी कितने अच्छे दिखते हैं। वो अलग है कि अभी परपोर्ट ब्रह्मचारी का था इसलिए वो ब्रह्मचारी वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी का नहीं है। समझे आप? वो ब्रह्मचारी स्पेसिफिक क्या क्या होता है ये बताया उन्होंने। तो गृहस्थों का भी होता है, कोई भी भक्त जब भक्ति करने लगता है तो अपने आप तेजस्वी हो जाता है। इसलिए हमारा कोई नॉर्मल गृहस्थ भक्त भी जब बाहर जाके प्रचार करते हैं तो लोग सुनते हैं, लोग भक्त बनना चाहते हैं, उसको अनुगमन करना चाहते हैं। यस, हरे आशा कृष्णा माता। प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला कि ब्रह्मा जी का जो 100 साल उनका जो उम्र है, तो जब वो खत्म हो जाता है तो क्या उनके साथ में ही सारे जीवों का भी मतलब नाश हो जाता है? और दूसरा कि हनुमान जी मतलब जीव में आते हैं या फिर उनका भी कोई जन्म मरण नहीं होता है? पहला क्वेश्चन क्या पूछा आपने? ब्रह्मा जी का जैसे 100 साल के हैं ना वो, तो जब उनका 100 साल कंप्लीट हो जाता है तो क्या सारे जीव भी उनके साथ में चले जाते हैं? हाँ, जीव सब महाविष्णु के गर्भ में चले जाते हैं। तो वापस से जिनका जैसे पॉज हो जाता होगा ना, वहीं से स्टार्ट होता है या फिर पूरा एकदम ही हाँ, स्टार्ट होता है? लेटर से अभी गदाधर क्लास दे रहा था, ब्रह्मा जी ने सांस अंदर ले लिया तो एज इट इज पीछे जाएगा। आज जो मेरे कर्मों का ढांचा था, जो मेरा सूक्ष्म शरीर जैसा था, अगली बार वापस मुझे वैसा वाला गुण कर्म से जन्म मिलेगा, प्राकट्य हो अगली बार। अच्छा, तो मतलब हम लोग ब्रह्मा जी के साथ में ही मतलब जाते हैं? हाँ, जब ब्रह्मा जी का एक दिन का रात होता है तभी हम गर्भदक्षा विष्णु में भी जाते हैं। जो स्वर्ग लोग और नीचे वाले लोग हैं वो लोग जाते हैं, महर तपजन वाले नहीं जाते, वो ब्रह्मा जी के साथ ही जाते हैं लास्ट में सब लोग। अच्छा, तो देवता लोग भी चले जाते हैं उनके साथ में, ब्रह्मा जी के साथ? सब। हनुमान जी का प्रभु जी? हनुमान जी तो शाश्वत वैकुंठवासी है ना, वो अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से चले जाते हैं। तो उनका मतलब वो जीव में आते हैं जैसे ब्रह्मा जी आते हैं? हनुमान जी भी जीव है ना, लेकिन वो मरते नहीं क्योंकि भगवान के भक्त मुक्त है। एक अच्छा। नित्य मुक्त नित्य बद्ध होता है, नित्य मुक्त है जो मुक्त है, और नित्य बद्ध है जो बद्ध है। तो हनुमान जी नित्य मुक्त है, वो हरे अपनी कृष्ण इच्छा प्रभु। भगवान राम के वो करने के लिए। जी प्रभु जी। यस गिरिराज जी।
हरे कृष्ण मुझे दंडवत प्रणाम। यस। महाप्रभु जी, ये अपने अभी ब्रह्मचर्य आश्रम रहता है, नहीं तो गृहस्थ आश्रम रहता है, लेकिन मैं अपन एक अलग टर्म सुना है, भीष्मक आश्रम, तो ये ऑथेंटिक है क्या? वो ऐसी मजाक में लोग कर देते हैं। गृहस्थ भी नहीं बनो, ब्रह्मचारी भी रहो, आप बीच अब आप ब्रह्मचारी गुरु के पास भी बजा के, ब्रह्मचारी का मतलब है गुरु के पास जाके अध्ययन करना, सेवा करना। ब्रह्मचारी का ये मतलब नहीं कि आप अलग से रह रहे हो। आज जब अलग से रहते हो उसको बोलते सिंगल, आप सिंगल हो, अपना रह रहे हो। ब्रह्मचारी नहीं कहते उसको, आप सिंगल हो, अब उसमें आप किसी का संग नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब गृहस्थ होके भी अब मतलब किसी ऐसा रहते हो, सिंगल अलग चीज होता है मतलब। और ब्रह्मचारी मतलब गुरु के आश्रम में रहना। कुछ लोग गलती करते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, मैं देखा हूँ जो जो ऐसे बंदे हैं जिन जो मतलब कुछ ड्यूटी भी ऐसा रहते हैं, ऐसा कुछ हाँ, इधर तो दिमाग गर्म रहेगा हमेशा। आपके ऊपर अगर गुरु का डायरेक्ट ऑर्डर्स नहीं है, या गुरु के ऑर्डर में आप नहीं रहेंगे, या उनके अंडर नहीं रहेंगे, तो आपको फिर लस्ट जो है वो परेशान भी करेगा, और आप उसमें जाओगे भी नहीं, आप एकदम वियर्ड बिहेव हो जाता है, मैं देखा हूँ। तो या तो चुपचाप ब्रह्मचारी सब छोड़ छाड़ के आसक्तियों को, संसारिक चीजों को छोड़ के आश्रम में जाओ, नहीं तो फिर उनका यूज करके प्रॉपर गृहस्थ बन के आगे जाओ। ये बीच वाला में इधर का भी नेम फेम यहाँ का लेना है और काम मलाई यहाँ का खाना है, दोनों बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स करने का काम नहीं है। ओके, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। ये संगीता माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभूजी। Yes. प्रभूजी, भक्त ज्या वेळेला आत्मसाक्षात्कारच्या लेवलला पोहोचतं किंवा थोडक्यात म्हणजे मीर, तर ते कुठले लक्षणं दिसतात त्याच्यात, किंवा कसं ओळखायचं की तो आत्मसाक्षात्कारापर्यंत पोहोचलाय? आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती जो आहे तो सहसा द्वंद्वात पड़त नहीं। द्वंद्व जो होता है, संसार द्वंद्व होता है, यानी आप कुछ भी काम करें तो अच्छा बुरा होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो उन मोह माया के चंगुल में कोई काम नहीं करता, तो द्वंद्व से वो रहित रहता है, तो समझ जाना कि उसको आत्म साक्षात्कार हो गया है। प्रभूजी ठीक। प्रभूजी म्हणजेच की त्याला म्हणजे थोडक्यात कसं की जर काय घटना घडल्या किंवा एखादी म्हणजे असं, तर ती दयाभाव दाखवतो किंवा असं काय असतं, होतं का? तो सम असतो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवी हस्तिनी शूली चैव शुभाके च पंडितः समदर्शिनः। वो सबको समान भाव से देखता है। वो ये नहीं देखेगा अरे बड़ा साहब है, इसको ज्यादा मिठाई देता हूँ तो ये ज्यादा, ऐसे नहीं, ये छोटा है। एक बार मेरे यहाँ पे एक माता जी आई थी, तो कोई मुझे बोला कि एसपी साहब मिलने के लिए आ रहे हैं, तो मेरा एक प्रोग्राम था, तो मैं किसी और को दे दिया, और मैं तभी रांची का मैं वाइस जो भी था वो, तो मैं वहाँ इस्कॉन में प्रीचिंग करता था। तो आए तो मुझे लगा कोई बड़ा साहब वाब आएगा, तो देखा तो गाड़ी से माता जी आई, तो वो ऐसे मतलब 25 से 30 बीच वाले ऐसे माता जी थी। तो मैं बोला अरे इतना जल्दी, इतने यंग में लोग आईपीएस ऑफिसर हो जाते हैं। मैं थोड़ा तरीके सोचा, बाद में पता चला कि नहीं, उसके अंकल एसपी हैं, वो बस इस्कॉन टेम्पल क्या है कैसा देखने के लिए आई है। तो उसमें क्या करता, आपका क्वेश्चन था उसमें रिलेटेड आ गया था। अभी आपने क्या पूछा? म्हणजे की जसं की आपण आता म्हणजे पहिला तुम्ही सांगितलं ना श्लोक की संभावने विद्या विनय संपन्ने की बात, मैं बोलूं ऐसे है। तो वो आई, तो एक्चुअली जब वो आई तो उनसे मिला, उसने पूछा आप लोग क्या करते हैं, कैसा रहते हैं, ओके सब हो गया। तो उनका ना गनमैन 2-3 थे पुलिस के, क्योंकि वो सिक्योरिटी में थे, तो गनमैन भी रहेंगे। वो बाहर वो ऐसे मतलब नॉर्मल खड़े थे, ड्राइवर भी था। तो जाते वक्त जब गीता दिया ना, तो मैंने उसको दिया और बाकी 3 जो ड्राइवर थे उनको भी दे दिया। तो वहां ड्यूटी करता, बोला प्रभु जी अरे वो मेन मैडम है, इन लोगों को देख क्या फायदा। बोला ऐसा नहीं होता है, हमको नहीं पता कि ये गीता वो ड्राइवर पढ़ेगा कि ये पढ़ेगी, कौन पढ़ेगा। जब हमारे पास 4 कॉपीज है तो देने में क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसा है। अच्छा ठीक है प्रभूजी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभूजी। यस, मानसी माता। आपका माइक आवाज
नहीं, थोड़ा सा आपका आवाज दबा दबा सा आ रहा है। ठीक आ रहा है बस। हाँ, अब ठीक आ रहा है। मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी, जैसे मैरिज में एक पत्नी को पता होता है कि पति कहाँ कहाँ पे गलती करेगा, कहाँ कहाँ पे वो जो है मतलब एक ड्रॉबैक रख सकता है कि वहाँ कहाँ कहाँ पे वो गलत हो सकता है। तो जब ऐसे सिनेरियो आते हैं जहाँ पे वाइफ ऑलरेडी अपने हस्बैंड को बता देती है कि ये काम मत करिए, ये आगे आपको जो है नुकसान देगा, कुछ गड़बड़ होगी, बट हस्बैंड का क्या रहता है कि वो प्राइड में रहता है कि तुम्हें क्या पता, अब मुझे मालूम है, मैं तो करूंगा, एंड वो अपनी प्राइड में वो काम कर देता है, भले ही बाद में वो गलत निकलता है। तो ऐसे सिचुएशन में पत्नी को क्या करना चाहिए कि पति गलत कर रहा है तो भी साथ देना चाहिए या किसी भी तरीके से उसको रोकना चाहिए? देखो, जहाँ पति पत्नी का अधिकार होता है कि आप एक दूसरे को टोक सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना, और आपस में आप बातों को रख सकते हैं, ऐसे नहीं, क्लैरिटी रहना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में पारदर्शिता यानी लॉन्ग क्लैरिटी, बातों में एक दूसरे को एकदम क्लियर होना चाहिए, अपना बात क्लियर रख सकते हैं दोनों भी, ऐसा है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हस्बैंड को रहता है कि तुम तो जब देखो हुक्म चलाती रहती हो, तुम तो जब देखो मुझे जो है डोमिनेट करती हो, क्योंकि डोमिनेंट हस्बैंड का रोल ही रहता है। लेकिन हाँ, वाइफ का सिर्फ यही है ना कि हमें पता है कि आप कहीं पे कुछ गलत इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या कहीं पे कुछ ऐसा फ्यूचर में गलत करने वाले हैं। डिस्कशन हो ना, तो डिस्कशन में तो यही रहेगा ना कि वाइफ अगर अपना कुछ पार्ट बता रही है तो इधर डोंट डिस्कस, एंड व्हेन यू आर सुनना डिस्कसिंग चाहिए, डोंट रिटेलिएट। सुनना चाहिए, रिएक्शन देके तो कोई फायदा है नहीं। ठीक है, वो नॉर्मल फैमिली इशू है, वो आप सॉल्व कर लीजिए। यस, हरिंदर माता जी। प्रभु जी, आवाज आ रहा प्रभु जी? एकदम। प्रभु जी, इसमें हम ऐसे सोचते थे, ये जो इन्होंने माता जी ने बोला प्रश्न के उत्तर में, मतलब हम सोचते थे कि एक राजा जो है वो शादी करता था इतनी रानियों से, तो चलो एक तो क्षत्रिय वाली बात भी आ जाती थी, लेकिन मैं दूसरा उसको सलाहकार भी मानती थी कि सबसे अच्छा सलाहकार एक पति का पत्नी और पत्नी का पति ही हो सकता है इस संसार में, जो देखने को मिला है। तो ये चीजें जो है वही कहीं ना कहीं गड़बड़ तो वही होगी कि हमारी शिक्षा ही खराब हो गई ना, जो आप हमें बताते हो। तो हो जाएगी तो सारी समस्या ही हल हो जाएंगी प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, बात सही है। क्या करेंगे अभी, इतना आसान नहीं है परिवार चलाना, 19-20 होते रहता है। यस, और कोई क्वेश्चन? प्रभु जी, गृहस्थ रहना चाहिए या ब्रह्मचारी रहना चाहिए? नहीं, वो तो ना आपको क्या रहना चाहिए, वो आपके स्वभाव के ऊपर है। अगर आपको शास्त्रों को पढ़ के यजन याजन पठन पाठन ये सब करना आपको संभव है, और बिना विवाह के या स्त्री चिंतन के या विचलता से आप अगर इस सेवा को, गुरु का सेवा को शिरोधारण करके कर सकते हैं, तो आराम से ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। नहीं कर सकते तो चुपचाप विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या है, हाँ, विवाह करके भी खतरा हो गया ना आजकल। नहीं, विवाह खतरा है, इसलिए आप जबरदस्ती ब्रह्मचारी नहीं बन सकते ना। आप जबरदस्ती सन्यासी कैसे बन जाओगे? लेकिन ब्रह्मचारी के लिए कोई ऐसा माहौल भी तो नहीं मिल पा रहा है आजकल, और गृहस्थ के लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिल पा रही है। लड़का लड़की सब अपनी जगह है। लड़की लोग बोलते हैं लड़का नहीं मिलता है, लड़का होता है लड़की नहीं मिलता है। उसका कारण ये है कि कोई भी रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है। वर्णाश्रम के रूल्स हैं, उस रूल्स के तहत रहेंगे तो कोई लड़का लड़की का आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन अब सब फ्री माइंडेड हो गए हैं, यो सब लोग, कोई अपने पति को मार के फिर एक्स बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहा है, तो कोई एक्स गर्लफ्रेंड की याद में शादी नहीं कर रहा है, हजारों ऐसी चीजें हैं। जी गुरु जी। तो क्या हो रहा है कि वो तो है। अब आप लोग अलग आइडियोलॉजी फॉलो कर, उसको क्या करेंगे? मजे से बॉलीवुड मूवी देख लिए, बॉलीवुड ने आपको क्या बर्बादी कर दिया, आपको दिख रहा है। बॉलीवुड नहीं प्रभु जी, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जैसे वर्णाश्रम धर्म में हम तो चलो ठीक है, हम तो चलेंगे, लेकिन सामने वाला भी चलने को तैयार ही नहीं होते हैं कई जगह, क्योंकि लड़कियां ऐसी मिलती नहीं तो मत करो शादी, सिंपल जो एक हाथ मिल जाएगा। वर्णाश्रम वाली लड़कियां मिलती नहीं है ना। मिल जाती है, ऐसे नहीं है।
पूरी दुनिया में, भारत में सब, किसी भी लड़की को ढंग से खाना पीना खिला दो, अब मोबाइल से दूर रखो, वो ढंग से वर्णाश्रम फॉलो कर लेती है। कर लो शादी, पहले टाइप कर लो कि बाबा देखो ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, खत्म वर्णाश्रम। अब तुम क्या सतयुग की लड़की थोड़ी मिलने वाली थी, कलयुग की लड़की मिलेगी, उसको भी कलयुग का ही लड़का मिलेगा। ऐसा। प्रभु जी, हम आपका इतना सुनते हैं के बावजूद भी मोबाइल से दूर नहीं रह सकते। हे प्रभु जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? काहे वेळा लिए चलो अब जैसे है वैसे ही आगे गाड़ी बढ़ाना है, इसमें लोड नहीं लेना है, ज्यादा दिन नहीं, अभी बहुत सारा एआई टेक्नोलॉजी आएगा, बहुत कुछ आएगा और बहुत कुछ बदलने वाला है। बहुत कुछ ग्लोबल क्राइसिस आने वाला है, सब चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। हर देश अपनी अपनी सीमा को सिक्योर करने के लिए गड़बड़ कर ही रहा है। एनीवेज ठीक है। नितिन जी।